टुन्नी बहन, मैंने नाश्ता कर लिया है। मैं काम के लिए निकल रहा हूँ। तुम नाश्ता कर लेना और अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ काम पर। ठीक है भैया, आप काम पर जाइए, लेकिन मैं आखिर कब तक ऐसे अकेली बोर होती रहूँगी। मैं तो कहती हूँ आपकी शादी कर देती हूँ, फिर मैं भी सारा दिन बोर नहीं हुआ करूँगी। घर में अकेली पड़ी पड़ी सारा दिन बोर होती रहती हूँ। क्यों आप बताओ ना, कैसा है मशवरा मेरा? मैं तो कहती हूँ आपकी शादी कर दूंगी, प्यारी सी दुल्हन लेके आऊंगी और सारा दिन उसके साथ बैठ के गप्पे लगाऊंगी। आप क्या कहते हो, बताओ ना, आपके लिए दुल्हन तलाश करूँ ना? भाई क्यों नहीं जवाब देते हो, बताओ। अरे ठीक है मेरी माँ, जैसी तेरी मर्जी। बस देखना भाई, मैं तो आज ही आपके लिए रिश्ता ढूंढ लूंगी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम खुश। अब क्या करूं भाई के लिए, कौन सी चिड़िया ढूंढूं? जब से मामा पापा मारे हैं, मेरा भाई ने कितना ख्याल रखा है। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं कोई अच्छी सी चिड़िया ढूंढ के उसके साथ भाई की शादी करूं। चलो चलती हूँ, अपनी दोस्त पिंकी से मशवरा करती हूँ। अरे उससे मशवरा क्या करूँ, वही कैसी है, मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे भी मेरी बचपन की दोस्त है, क्यों ना उसी का रिश्ता कर दूँ भाई के साथ, कितना मज़ा आएगा। और मेरी तो वो बहुत अच्छी दोस्त भी है, हम कितने मज़े से एक घर में रहेंगे। चलिए मैं उसी के घर चलती हूँ रिश्ता मांगने के लिए। मुझे उम्मीद है आंटी मुझे बिल्कुल ना नहीं करेंगे। फिर टोनी अपनी दोस्त पिंकी के घर उसकी माँ से रिश्ता मांगने चली जाती है। वो दोनों माँ बेटी बहुत ही लालची थी। टोनी के पास बहुत अच्छा घर भी था और उसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। माँ उसकी बहुत सोच समझकर, बहुत सियासत से अपनी बेटी का रिश्ता पिंकी को हाँ कर देती है और टोनू के रिश्ते के लिए मान जाती है। वो जानती थी कि मेरी बेटी उस घर में जाके ऐश करेगी, क्योंकि टोनी का घोंसला भी बहुत ही प्यारा था और टुन्नू अच्छा खासा कमा भी लेता था, इसीलिए वो रिश्ते के लिए मान जाती है और फौरन ही उनकी शादी हो जाती है। पिंकी भी बहुत खुशी खुशी मान जाती है। फिर टुन्नी उसको ब्याह के घर ले आती है। देख पिंकी, अब कितना मजा आएगा, भैया काम पे जाएंगे, हम सारा दिन खूब गप्पे लगाया करेंगे, मिलजुल के काम कर लिया करेंगे जल्दी जल्दी और फिर घूमने जाया करें जंगल में, कितना मजा आएगा। एक टाइम का खाना तुम बना लिया करना और एक टाइम का खाना मैं बना लिया करूँगी, मिलजुल कर काम कर लिया करेंगे, कितना मज़ा आएगा ना, है ना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, बताओ ना। पिंकी बहुत नक चढ़ी थी, उसको टुन्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कब से कान खाई जा रही है, चुप ही नहीं करती। आखिर पिंकी बोल ही पड़ती है, टुन्नी अब जाओ तुम, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, कब से कान खाई जा रही है। भैया क्या बनाओ नाश्ते में, किस चीज़ का नाश्ता करेंगे आप लोग? अरे टुन्नी, तुझे इतनी मैनर नहीं है कि किसी के कमरे में सुबह सुबह ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चले आते। कैसे सुबह सुबह मुंह उठा के चली आई हो, कुछ पूछ तो लिया करो, दस्तक तो दिया करो दरवाजे पे। ऐसे ही किसी के कमरे में घुस नहीं जाते, कोई तमीज़ नहीं सिखाई तुम्हारे भाई ने तुम्हें। पिंकी पहले दिन से ही अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। टूनू भी चुपचाप बैठा देखता रहता है, उसे कुछ नहीं बोलता। टूनी उसका रवैया देख के बहुत परेशान होती है। वो ऐसे खामोश खड़ी ही पिंकी को हैरान होकर देखती रहती है और उसकी बातें सुनकर चुपचाप बाहर की तरफ चली जाती है। वो टूनू भी उसे कुछ नहीं कहता। तो तब तक प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते, जब भी वीडियो देखा करें तो जल्दी से सब्सक्राइब किया करें ताकि आप हमारी प्यारी प्यारी वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल कर सकें।
और देख सके प्यारी प्यारी टूनी की वीडियो जो है सिर्फ आप लोगों के लिए। हम बहुत मन से आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियो बनाते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें वीडियो को लाइक करने की। तो चलिए आगे देखते हैं टूनी के साथ क्या होता है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना चुपचाप पिंकी के मुंह की तरफ देखती रहती है। फिर फौरन थोड़ी ही देर बाद टुन्नू आ जाता है। भैया पिंकी अपनी माँ के घर गई है और वो बोल के गई है कि तुम फौरन उसको पैसे देने के लिए आ जाना, क्योंकि उसने शॉपिंग करने जाना है। भैया तुम उसको कुछ क्यों नहीं कहते? वो हर वक्त मुझ पर गुस्सा करती रहती है और तुम कुछ भी नहीं बोलते हो। तुम ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे, अब तुम बिल्कुल भी मेरी साइड नहीं लेते हो। अपनी बीवी के सामने चुपचाप खड़े रहते हो और वो मुझे खरी खोटी सुनाती रहती है। तुम तो कितना प्यार करते थे मुझसे, मेरा कितना ख्याल रखते थे, अब तो बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं रखते और ना ही मुझसे कोई बात करते हो। अरे टूनी, तुम्हें ही तो पड़ी हुई थी मेरी शादी की। अब तो मैं इसलिए नहीं बोलता कि कुछ बोलूं तो भी फंस जाऊंगा और ना बोलूं तो भी फंस जाऊंगा। इसीलिए तुम दोनों को तुम्हारे ही हाल पे छोड़ दिया। आखिर वो तुम्हारी ही पसंद है, तो फिर मैं क्यों भला बोलूं? तुमने खुद अपनी मर्जी से चुना है उसको। तुम तो जानती हो मुझे अब बहुत ज़्यादा काम होता है, इसीलिए तुमसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। और मैं चलता हूँ, अब टूनी को पैसों की ज़रूरत है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तुम चुपचाप बस रहा करो, ना उससे कुछ बोला करो, ना ही वो कुछ तुम्हें कहा करेगी। अपने काम से काम रखा करो बस। तुम भी तो उसकी हर बात में दखल देती हो। भैया कितने चेंज हो गए, अब उनको मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। मेरा तो अब मन ही नहीं करता इस घर में रहने को। मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहना चाहती। ऐसी भी अभी कभी कोई हाल नहीं। कितनी अच्छी दोस्त थी मेरी, और अब कितने तेवर बदल गए हैं उसके। ऐसे तो मैं इस घर में बिल्कुल भी इनके साथ गुजारा नहीं कर पाऊँगी। अब तो भैया भी मेरे नहीं रहे, वो भी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैं इस घर को छोड़कर ही चली जाती हूँ। बस टूनी फिर फैसला कर लेती है, मैं अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी, इस घर को छोड़कर चली जाऊँगी। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई आसरा मिल जाएगा। उधर टूनू की सास उसे खूब पटियां पढ़ा रही थी टूनी के खिलाफ। वो तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि टूनी उस घर में रहे। वो खूब टूनू को खड़ी खोटी सुनाती है, या तो टूनी की कहीं शादी करे या उसको कहीं भेज दे। मैं अपनी बेटी के साथ उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे उसने तो मेरी बेटी का नाक में दम कर रखा है, हर वक्त उसको ताने देती है और खड़ी खोटी सुनाती रहती है और तुम चुपचाप खड़े रहते हो। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं हमेशा पिंकी के साथ हूँ। मैं आज ही टूनी का कहीं रिश्ता कर दूंगा और उसकी शादी कर दूंगा। आप परेशान मत हो। हाँ बस तुम जल्दी से उसकी शादी करो और उसे इस घर से दफा करो, ताकि मेरी बेटी आज़ादी से रह सके। हाँ माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं आज ही उसकी शादी का बंदोबस्त करता हूँ। बस फिर क्या था, फिर टूनी फैसला कर लेती है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। अब मुझे बिल्कुल उस घर में भैया के और भाभी के साथ नहीं रहना है। फिर टूनी घर छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। वो बिल्कुल भी वापस नहीं आना चाहती थी, इसीलिए दूर चली जाती है ताकि उसके भैया भाभी उससे कभी ना मिल पाए। और टूनू और पिंकी जब घर वापस आते हैं तो
टोनी घर में नहीं है, मैंने उसको हर कमरे में देख लिया है। लगता है वो खुद ही हमारी जान छोड़कर भाग गई है। अब कितना मज़े आएगा, हम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अब कोई भी हमारी ज़िंदगी में दखल देने वाला नहीं होगा। कम वक्त ने तंग कर रखा था, नाक में दम कर रखा था, कुछ भी पूछ के नहीं करती थी, अपनी मर्जी से खाती पीती थी, हमारे लिए तो कुछ खाने को नहीं छोड़ती थी। अब कितने मज़े से रहेंगे, जान छुटी हमारी टोनी से। तुम परेशान हो तो नहीं हो ना टोनू? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम आखिर कुछ कहते क्यों नहीं? अब मुझे कोई ठिकाना नहीं मिल रहा, मैं कहाँ जाऊँगी इस जंगल में? आखिर मैं कब तक भटकती रहूँगी? मेरे भैया भाभी कितने बुरे हैं। काश मेरे मामा पापा जिंदा होते तो मुझे इस तरह दर दर की ठोकरें न खानी पड़ती। आखिर मैं अब कहाँ जाऊँगी? टोनी रोए जा रही थी, वो बहुत परेशान थी कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, और मैं क्या करूँगी, अब कहाँ जाऊँगी? वो नहीं जानती थी कि बंटी चिड़ा उसके पीछे खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो बंटी चिड़े का भी कोई नहीं था, वो अपने घर में अकेला ही रहता था। वो खामोश खड़ा टोनी की बातें सुनता रहता है, फिर अचानक से बोलता है कि बात सुनिए, आप रोइए मत, आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं अगर आप मेरे घर में रुक जाएं तो, और अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे आप पहली नज़र में ही अच्छी लगने लगी, मैं आप पर कोई रहम नहीं खा रहा, और अगर आप शादी नहीं करना चाहती तो भी मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप बड़े आराम से मेरे घर में रह सकती हैं, मैं आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। आप जब तक यहाँ रुक सकती हैं, और जब कोई आपको घर मिले तो आप यहाँ से चले जाइएगा। टुन्नी उसकी बातों से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, वो बहुत ही अच्छा और कमाऊ चिड़ा था। उधर पिंकी और टुन्नू की हर टाइम लड़ाई होती रहती है। पिंकी बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, टुन्नू जब भी कहा रहता था वो उससे झगड़ा करना शुरू कर देती थी। हर वक्त उसको बातें सुनाया करती थी कि मुझे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, मुझे तो एक काम वाली रख के दो, मुझसे नहीं होते घर के काम शाम। और टोनू भी उसकी बातों से बहुत परेशान था। टोनू को अब टोनी की बहुत याद आती थी कि मेरी बहन कितनी अच्छी थी, लेकिन अब वो करता भी तो क्या करता। उसने टोनी को तलाश करने की कोशिश भी की थी, लेकिन टोनी उसको बिल्कुल नहीं मिली। उधर टोनी बंटी चिड़े को हाँ कर देती है, वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने का तहैया कर लेते हैं। वो बहुत ही खुश होते हैं कि उनको एक दूसरे को अच्छा जीवन साथी मिल गया। बंटी चिड़े का घर भी बहुत प्यारा था और बंटी चिड़ा बहुत कमाऊ भी था, इसीलिए वो टुनी के साथ वादा करता है कि उसका वो बहुत ख्याल रखेगा। इसलिए टुनी भी बहुत खुश होती है और उसके साथ अपना घर बसा लेती है और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है।